हेलो एवरीवन। वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश सब लेकर न्यू कट्टा है जिसका नाम है क्लास 10 मैथमेटिक्स। आप क्वेश्चन पेपर प्योर एग्जाम 2025-26 का जिन जिन स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं भी पढ़ा है उनके लिए ये वाला जो वीडियो है बहुत ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो इन्होंने जिन जिन स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किया, ठीक है, आपसे स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं, आपसे स्टूडेंट के लिए टोटल मैंने 3 से 4 क्वेश्चन पेपर मुझे कराना था। तो मैं ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा, तीसरा क्वेश्चन पेपर है जिसको मैं आपको करा रहा हूँ। इसके अंदर मैं जितने भी क्वेश्चन आपको मैं बता दूं सारे सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एमसी क्वेश्चन से लेकर के आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन तक सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लस में आपसे स्टूडेंट ने अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा है, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ। आपने अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा है तो हमारी वीडियो को 3 वीडियो मैंने बना दिया है। अभी आपके पास समय है, 12 तारीख हुआ है, तीनों के तीनों वीडियो को देख लेना। मैं आपको टारगेट कम से कम आपको बोलता हूँ ना 80, ठीक है, आपका 80 से लेकर 90%, ठीक है, 80 से 90 लगभग लगभग ना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 80 से 90% जो आपका होता है। अब मार्क्स की बात कर दिया जाए तो 80 मार्क्स का आपका है, 70 से लेकर के 80 के बीच में। 70 नहीं, लगभग लगभग 65। मैं बोल के चलता 65 to 75 के आसपास में आपके नंबर घिस के आ जाएंगे, ठीक है। मैं जो हमारा जो सिर्फ और सिर्फ आप 3 क्वेश्चन पेपर को पूरा कर लेते तो 80 से 90% आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। और तो लगभग लगभग आप 80% के लगभग लगभग अचीव करने के लिए एकदम बढ़िया हो जाओगे। और आपसे स्टूडेंट ने अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा है तो आपको बता दो, इस 3 क्वेश्चन पेपर के अंदर में जितने भी क्वेश्चन मैंने कराएंगे सारे सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पीओसी में आए हुए बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चन को आपको मैं करा रहा हूँ। तो इसलिए इस वाले वीडियो का मार्ग को देख लो, अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा है और जिन स्टूडेंट ने पढ़ा भी है, जिन्होंने बढ़िया तरीके से तैयारी कर भी लिया है, इन सब क्वेश्चनों को देख लो आप। और और क्योंकि इसके अंदर में सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और उनके आने के चांसेस आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है। तो आज इस क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट को 2 काम करना जरूरी होता है। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, ठीक है। जैसे कि हमारे वीडियो को लाइक करना, तो पहला आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ऑन पे सेट कर लेना आप, और दूसरा लाइक करना। ये 2 काम आपको स्टूडेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। सब्सक्राइब या लाइक दोनों में से कोई एक प्लीज जरूर करना। अगर 2 कर सकते हो दोनों कर दो, और ये दोनों में से एक पक्का करना, ठीक है। क्लास का जो आपका है पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को मिल जाएगा आपको। तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आपको मैं क्वेश्चन पेपर दिखा दूं, ये आपके आपका डीओई वेबसाइट होता है, इस पर यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है हमारा 2024-25 का आएगा, ये फुल ऑफ सिलेबस है आपका, ठीक है। ये वाला जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर आपका स्टैंडर्ड हो गए, ठीक है, स्टैंडर्ड हो गए आपके और बेसिक आपके हो गए, ये दोनों के लिए आपके ये क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। दोनों के लिए, दोनों क्लासेस के लिए ये नहीं है कि खाली बेसिक वाले करेंगे, और ये भी नहीं है कि खाली बेसिक वाले, स्टैंडर्ड वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लास 10 का मैथमेटिक्स है आपका, 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, 3 घंटे का समय दिया जाता है। और बाकी सामान्य देश तो अभी सभी के सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ना जरूरी होता है, एक बार पढ़ लेना, बाकी हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में सेशन 1 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो क्वेश्चन हमारे सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। क्लास पे पूरा फोकस बना के रखना, हर एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझ के चलना। और हर एक क्वेश्चन आपको जो आने वाला जो आपका एग्जाम है, प्री बोर्ड का एग्जाम, उसमें ये से इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इससे अलग बिल्कुल भी नहीं रहेगा, इसी तरह के मिलेंगे आपको, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन पे पूरा फोकस रखना, क्लास में पूरा शुरू से एंड तक फोकस बना के रखना, और मेरे पर ट्रस्ट करना कि आपका मैं जो बोल रहा हूँ डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने बोला आएगा अभी क्लास में इंट्रो के अंदर में वही सब आएगा, जो जो बताया यही सब इसी 3 क्वेश्चन पेपर में से आपके आएंगे, तो कर लेना। तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मार्क को दिया गया, यदि एचसीएफ डैश का कितना है 13 है, तो एलसीएम जो 26 और 169 का होगा, एलसीएम कितना होगा हमारे को बताना है, ठीक है। तो आपसे स्टूडेंट ने जैसे कि आप फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा है तो उसमें आपने एक फॉर्मूला सीखा होगा, ठीक है, एक फॉर्मूला आपने सीखा है, उसका फॉर्मूला का नाम क्या आएगा आपको मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। देखो, तो आपने दो संख्याओं का गुणनफल पता ही होगा, आपका दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उनके एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्या हमारे को क्या दिया गया था, 26 59 था, और हमारा 13 और एलसीएम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 13 यहाँ पर गुना में, इसको हम इधर भाग में भेज देंगे, तो इन सबके नीचे में क्या आ जाएगा, बटे में आ गया 13। अब इसको ऊपर नीचे हम काटा पीटी करेंगे तो हमारा एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, 338 मेरा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना आसान था इस वाले क्वेश्चन के करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे को दिया गया है बहुपद है ये हमारा, ठीक है, के शुन्यांक हमारे को बताने हैं, बहुपद के शुन्यांक बताने हैं, ठीक है। आप बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे यहाँ पर जो सिंपल सा नंबर होता था हम फटाक से जल्दी से निकाल लेते हमारा हो जाता, बट आप भी अभी भी जल्दी से निकाल लोगे, देखो कैसे निकालना है।
देखो, तो हमारे को पहले तो बात किया जाए, जैसे कि हमारा ये जो संख्या है, हमें पता है कि हम पहले वाली संख्या को इससे आगे कुछ भी नहीं है, तो एक मान लेते हैं, एक वाली संख्या को हम लास्ट से गुना करते हैं। हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, गुना करके हमारा क्या आना चाहिए, हमारा गुना करके हमारा ये वाली संख्या, ये पूरी संख्या आना चाहिए। और हमारा, और जोड़ने घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर हमारे कितना आना चाहिए, माइनस का 3x आना चाहिए। ये सबको पता है ये स्टेप तो देखो, तो गुना करने, योग करने पर हमारे कितना आना चाहिए, हमारा 3 - 3x आना चाहिए। गुना करने पर मेरा इतना आना चाहिए। तो हमने दो पद लिए। ठीक है, हमने कौन से दो पद लिए, एक ये पद ले लिया, एक पद ये ले लिया। ठीक है, हमने इसको तोड़ने के लिए हमने दो पद ले लिया, एक ये वाला, एक ये पद ले लिया। जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, हम बीच वाले जो है इस वाली संख्या को हम तोड़ रहे हैं। तो हमने पहले इसको लिखा, फिर जाकर के इसको लिखा। ठीक है, अब देखो हमने क्या करा, हमने कॉमन लिया, हमने x को कॉमन ले लिया, x यहाँ के ले लिया। यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ एक x। यहाँ पर बचेगा m प्लस में 3, क्योंकि x, ये वाला जो x है बाहर निकल गया एक, तो ये बच गया आपका अंदर इधर की साइड। अभी इतने का हम कॉमन ले रहे हैं, तो आपका इसमें से कॉमन क्या ले रहे हैं, हम m कॉमन ले रहे हैं। और फिर यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर m का m, और यहाँ पर 3 का, और यहाँ पर m तो हमने ले लिया था, बाहर चला गया हमारा, यहाँ पे m और 3 बचा यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर बन क्या आपका x प्लस m, आपका एक जोड़ा ये बनना है और एक जोड़ा आपका ये वाला बनना है। ठीक, तो आपका x प्लस m को 0 के इक्वल में करेंगे तो हमारा x हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x m में। ठीक है, हमारा x माइनस का m हो जाएगा, और इसको जब इक्वल में करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, x एक बार आपका इसके में m+3 आ जाएगा। तो ये आपका सुनांक निकल करके आ गए। थोड़ा सा बस, कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट मुश्किल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 3। यदि द्वितीय समीकरण डैश के मूल क्या है, बराबर है, तो के का मान हमारे को ज्ञात करना है। मूल क्या है, बराबर है। जब मूल बराबर है, जब आपको मूल की बात की जाए, मूल बराबर है, बराबर नहीं है, ठीक है, इन सब की बात की जाए, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है, विभक्तर का फॉर्मूला लगाना होता है, डी बराबर b² - 4ac। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगाना होता है। इसका फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो और आपको ए भी पता ही होता है, इसको हम x² के बगल में जो होता है हमारा पहले होता है, उसको हम ए कहते हैं। और x दूसरा वाला सिंपल x के बगल में जो हमारा होता है उसको हम k कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, b कहते हैं। और जो कुछ जिससे में कुछ भी x y कुछ भी नहीं लगा रहता, सिंपल नंबर रहता है हमारा, उसको हम क्या कहते हैं, c कहते हैं। तो चलो, विविक्तर का फॉर्मूला हमारा होता है b² - 4ac होता है। हमने सारे वैल्यू को पुट कर लिया, हमारा ये बन के आ गया। और सबको पता है स्क्वायर जाके इधर अंडर रूट में हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट में हो गया। अब 16 का स्क्वायर अंडर रूट क्या होता है आपका, 4 होता है। अब ये जो 4 जो आपका है, और जो अंडर रूट होने के बाद में जो अंडर रूट खुल करके आने के बाद में जो संख्या आपका होता है ना, एक बार प्लस में होता है, एक बार संख्या माइनस में होता है। अंडर रूट जो आपका खुल के होता है ना संख्या, तो वह आपका जो संख्या आपका आता है, वो एक बार संख्या प्लस में आता है, एक बार संख्या माइनस में आता है। ठीक है, तो एक बार 4 जो के बराबर, एक बार जो अपना के बराबर क्या होगा, एक बार प्लस का भी रहेगा, और के बराबर एक बार माइनस का भी रहेगा। तो ये आपके क्या निकल के आ गए, सुनांक निकल के, जो के का मान निकल के आ गया बस। के एक बार माइनस भी रहेगा, एक बार प्लस भी रहेगा बस। तो इसमें से देख लो ऑप्शन कौन सा था आपका, ऑप्शन ये रहा, बी इसका राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो हमारा 4। सी का मान जिसके लिए समीकरण युग्म डैश और डैश के अनंत हल है, क्या है, हमारे अनंत हल है। सबको पता अनंत हल पे क्या होता है, अपना सभी बराबर होते हैं। क्या होता है हमारा अनंत हल के लिए, हमारा ये वाला हमारा सिचुएशन परिस्थिति ये हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसका और इसका ABCD हमने A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है, ये सब हमने निकाल दिया। ये सब आपको स्टूडेंट को दिखाई दे रहा है, ये सब हमने निकाल दिया है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, सबको बराबर रख रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या रख रहे हैं, बराबर रख के देखते हैं। तो हमारा, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा ए की जगह पे क्या, मेरा सी है। ए की जगह पे सी हो गया, A2 की जगह पे बी हो गया, और हमारा इधर A2 हो गया, B1 की जगह पे ये हो गया, और B2 की जगह पे ये हो गया। यही है ना, हाँ ठीक है। और C1 की जगह पे ये, और C2 की जगह पे ये। अब आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा A1/2 है, ये दोनों बराबर हो सकते हैं। अगर मैं C की जगह पे क्या रख दूं, C की जगह मैं 3 रख दूं, तो 1/6 काट करके मेरे कितना 1/2 हो जाएगा। बट ये दो तो A1 और A2 वाले मेरे बराबर हो गए। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए, बट हमारा बराबर क्या नहीं, हमारा ये हमारा जो देखो 2/3 और 1/2 ये बराबर है क्या, नहीं बराबर, मेरा ये बराबर नहीं है। तो इसमें आपका है क्या, बी मैथ्स जो आपका B1 B2 बराबर नहीं है C1 C2। आप यहाँ पे लिख देना, और यहाँ पे लास्ट में लिख देना, अनेक हल की परिस्थिति नहीं बन रही है, इसलिए समीकरण युग्म सही नहीं है। तो युग्म जो हमारे को दिया गया है, ये सब हमारे को समीकरण वह सही नहीं है आपके। ठीक है, इसलिए इसका आंसर नहीं निकलेगा। और बस लास्ट में आप इतना लिख करके छोड़ देना, आपको आंसर पूरा, नंबर पूरा 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे को दिया गया है, यदि बिंदु डैश बिंदुओं, ठीक है, बिंदु हमारा ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु हो, ये क्या हमारा ये वाला जो पी बिंदु है,
ए बी का मध्य बिंदु है। सभी के सब समझते हैं मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, नहीं समझते अभी समझा दूंगा। तो हो तो हमारे को एम का मान, ये जो एम है ना, एम का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, अब एम, अब देखो मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है समझो। ए बी है, इसके बीच में एम जो हमारे के मध्य बिंदु मतलब बीच में है। ठीक है, अब देखो, अब आपको मध्य बिंदु सूत्र फॉर्मूला पता ही होगा सभी को, क्या होता है हमारा एक्स प्लस में एक्स टू बटे में दो, और हमारा वाई वन प्लस में वाई टू हमारा बटे में दो, ये हमारा होता है। तो बस अब हमारे को पता है एक्स वन, ठीक है, एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू मैंने लिख दिया है। हम आपको सभी को मान रखने आता ही होगा, और घटाने जोड़ने तो आता ही होगा आपको। ठीक, तो हमने घटाने यहाँ पर सबका मान रख दिया। ठीक है, तो लास्ट में मेरा क्या आ रहेगा, लास्ट में मेरा यहाँ पर, तो ये सबसे पहला जो होता है उसको मेरा क्या होता है, ये मेरा एक्स का मान होता है, दूसरे वाले क्या होता है मेरा वाई का मान होता है। ठीक है, तो ये मेरा कितना निकल, ये आ रहा है मेरे 5 ही आ रहा है, ये मेरा माइनस का 4 आ रहा है। अब हमारे को दिया गया क्या गया है कि मुझे दिया गया -3 बटे, और मेरा 5, मेरा क्या आ रहा था, हमारा यही था ना, 5 ही था ना। हाँ, हमारा 5 ही आ रहा था। तो दूसरे वाला जो हमारा हो गया, देखो दूसरे वाला में 5 के बराबर 5 तो मेरा आ गया, बट मेरा क्या आ रहा है यहाँ पर 4 आ रहा है। तो हम क्या करें, जो मेरा 4 आ रहा है ना, उसको मैं एम बटे 3 के बराबर कर दूंगा, तो मेरा एम जो आ जाएगा ना, मेरा एम मेरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 यहाँ पे भाग में इधर जाके गुने में हो जाएगा। तो एम कितना आ गया, 12 आ गया। तो इसका 12 का मान क्या, एम का मान क्या आपका माइनस का 12 है। तो इस प्रकार से करना था बस। ठीक है, बस अब आपको ऐसे सोचोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा स्क्रीन और बड़ा कर देता हूं मैं। ये देखो, तो हमारा 6 क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में हमारे को देखो ओ क्यू ए और क्यू ए तथा पी बी, क्यू ए देखो क्यू ए, ठीक है, क्यू ए पी बी, ठीक है, ए बी पर लंब हो, ठीक है, ए बी पे, इस पे क्या है, लंब है, ये लंब है, मतलब कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना है, और आपका एक यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना है। तथा ओ ए, ठीक है, ए ओ मेरा क्या है, 10 सेंटीमीटर है ये, और हमारा बी ओ मेरा कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर है, और पी एम मेरा कितना है, 9 सेंटीमीटर है। तो हमारे को बताना ए क्यू, ठीक है, ये हमारा क्यू और ए, इसकी लंबाई बताना हमारे को इस वाले की। ठीक है, तो चलो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दोनों त्रिभुज को ना, हम सबसे पहले जो हमारा ए ओ क्यू और बी ओ पी, ए क्यू देखो, ए ओ, ठीक है, ए ए ओ क्यू, इसको, और हमारा दूसरा वाला जो है ना बी ओ पी, बी बी ओ पी, ठीक है, बी ओ पी, हम दोनों को क्या करेंगे, समरूप सिद्ध कर देंगे। हम क्या करेंगे, समरूप सिद्ध कर देंगे। तो पहले हम समरूप सिद्ध कर रहे हैं, तो हमारा इसमें जो आपका एंगल ए और एंगल बी, इस पे 90 डिग्री का कोण है, आपको हमें पता चल गया था एंगल ए पे कितना 90 का, एंगल बी पे कितना है, इसका है। ठीक है, तो क्योंकि क्यू ए और पी बी दोनों लंब है, किस पे, ए बी पे है, हमारे को दिया गया था पहले से ही। नेक्स्ट देखो, हमारा ए ओ बी और बी ओ बी क्या है, शीर्षाभूमि कोण है, क्या हमारा शीर्षाभूमि कोण है। आप लोग देख रहे होगे कि ये वाला जो हमारा एंगल ए है और एंगल बी है, मेरा क्या आएगा, दोनों के बराबर में, आमने सामने कोण है, आमने सामने कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। तो हमने लिख दिया शीर्षाभूमि कोण। शीर्षाभूमि कोण का मतलब क्या होता है आपका आमने सामने के कोण। नेक्स्ट जो हम लिखेंगे, अब हमारा जो ये दोनों सिद्ध हो गए, अब ये दोनों मेरे त्रिभुज जो है ना, ए प्रॉपर्टी से, ए समरूपता से मेरे क्या हो गए, दोनों के दोनों में समरूप हो गए। तो हम स्टेप 2 में लिखेंगे, अब आपको सभी को पता है कि समरूपता, समरूप त्रिभुज की उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने क्या करा, हमने ए क्यू और बटे में पी बी लिया, बराबर में ए ओ और बी ओ लिया। ए क्यू देखो कहां पर है, ए क्यू बटे में पी बी हमने ले लिया। ठीक है, इसका पीवी हमने ले लिया, हमने इसका अनुपात अब बराबर होगा, किसके अनुपात के बराबर होगा, ए ओ बी ओ के। ए ओ देखो, ए ओ और बी ओ के बराबर अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इसके अनुपात भी क्या होंगे, इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने बस कुछ नहीं किया, अब इसके यहाँ पे इसको हमने अब सबका जो जो मान दे रखा था, हमने मान पुट करा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो इधर ये आया, इधर 90 आया। अब इसको इससे गुना करोगे, अब यहाँ पे गुना में भाग में ऊपर नीचे काटोगे, तो एक का मान कितना निकल गया, 15 सेंटीमीटर आपका आ गया। तो इस प्रकार से आपको आंसर निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे को कुछ नहीं करना है, इस वाले क्वेश्चन बहुत सो इजी। देखो के का मान हमारे को ज्ञात करना है, यदि हमारे को डैश और यहाँ पे के ये रहा, ठीक है, डैश का मान कितना दे रखा है, इसका मान मुझे पूरा दे रखा है 3.5 दे रखा है, तो मुझे के का मान ज्ञात करना है। चलो, अब इसके लिए सभी को आपको थीटा की वैल्यू पता होना जरूरी है। सभी को किसकी वैल्यू पता होना चाहिए, थीटा की वैल्यू पता होना जरूरी है। ठीक है, तो साइन 45 पे कितनी की वैल्यू कहते हैं, 1/√2 होता है का, 1 यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया हमने। के टी मुझे नहीं पता, छोड़ दिया हमने इसको। tan 60 पे कितना √3 होता है।
ठीक है, अब हमने क्या करा, अब हमने इसका स्क्वायर, पहले तो स्क्वायर स्क्वायर करना था, स्क्वायर करके हमने कर दिया, हमारा 1/2 आएगा। ठीक है, एक का स्क्वायर एक ही आएगा, एक का स्क्वायर अंडर दो का स्क्वायर करता तो अंडर स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, खत्म कहानी। यहाँ पे इतना बच गया। अब हम क्या कर रहेंगे, अब हम इसके बराबर 3.5 मैंने लिख ही रखा है। अब हम क्या करें, इसके हमने 4 के नीचे में 1 लगा दिया, हमने नीचे वाली संख्या पहले एलसीएम लिया, तो मैं कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब हमारे को एलसीएम लेने के बाद में क्या करना होता है। ठीक है, अभी देखो पहले तो हम 4 में से 1/2 को घटा नहीं सकते, घटाने पे दिक्कत करेगा हमारे को। तो जैसे मैं करता हूँ ना, जैसे मेरा जो तरीका है मैं आपको समझाता हूँ। हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्या से भाग करना है। ठीक है, 2 को भाग करना है, भाग करके कितना आएगा, 1 को 2 से भाग करोगे 2 आएगा, 2 को आप 4 से फिर जो भाग करके आने के बाद में फिर जो आएगा उसको पावर संख्या से गुना कर देना। तो 1 को 2 से भाग करोगे, मेरा कितना आ गया, 2 आया। 2 को मैं 4 से गुना करूंगा, मेरा कितना आएगा, 8 आएगा। 2 को मैं 2 से भाग करूंगा, मेरा कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 को मैं 1 से गुना करूंगा, मेरा कितना आ गया, 1। अब देखो यहाँ पर मेरा बचा क्या, 7/2 बच गया, 7/2 मैंने लिख दिया, यहाँ पर ये आ गया। अब देखो, अब हम कुछ नहीं कर रहे, अब हम इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली संख्या है कि इस वाली संख्या से पूरा गुना हो जाएगा, ये वाली संख्या इधर से गुना हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको इस वाली संख्या से इसको पूरा से गुना करोगे, इसको गुना करोगे। ठीक है, अब देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। अब अब हम क्या कर रहेंगे, अब हमने सिर्फ और सिर्फ के, ठीक है, कोट के को हमने छोड़ करके बाकी सभी संख्या को इधर भेज दिया। सभी की सभी संख्या किस में थे, गुना में थी, तो ये जाके सभी सब संख्या किस में चला गया, माइनस में चला गया। ठीक है, सॉरी, गुना में था तो ये जाके भाग में चला गया। अब देखो कोट के, अब यहाँ पे बचेगा क्या, 7। अब आपको पता होगा, जिसको हम इससे गुना करें मेरा कितना आ जाएगा, 7 है, 7 से 7 खत्म। बचा मेरा कितना, 1/√3, 1/√3। तो कोट के एक कोट 1/√3 बचा। √3 का मान आपका कितने पे आता है, कोट के 60 पे, जो √3 1/3 का मान किस पे आता है, 60 डिग्री पे आता है। तो 60 डिग्री इसका राइट आंसर आपका है। बस इसमें आपको क्या जरूरी था, आपको कौन से थीटा पे, कौन से 0 डिग्री पे कितना है, 30 पे कितना है, 45 पे कितना, 60 पे कितना है, 90 पे कितना है, ये आपको याद होना जरूरी है। तो याद करके रख लो। 3 का याद करना है, साइन का याद करना, और कोस का याद कर लेना, और टेन का याद कर लेना, 3 का याद कर लेना। ठीक है, ये और साइन का, इसका तो बस साइन का उल्टा कर दो, कोस आ जाएगा, और टेन का सिर्फ याद कर लो, याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, याद करके रख लो, बहुत का ज्यादा काम देगा। इससे रिलेटेड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने हैं, आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि हमारे को दिया गया डैश बराबर क्या एम है, और ये डैश बराबर क्या एन है, तो हमारे को बताना ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको मैं आपको बता दूं, डी इसका राइट आंसर आएगा। कैसे है वह देखो। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, हमने इस वाले संख्या समीकरण का मान लिया 1, इस वाले समीकरण को मान लिया मैंने 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों समीकरण 1 और 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब हम क्या करें, वर्ग करें, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो इसका स्क्वायर करेगा तो इसका, अब यहाँ पे आपको पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को पता होगा। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर करोगे, अब बी का स्क्वायर हो तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और 2ab आपने सुना ही होगा, बराबर में क्या होता है आपका, 2ab होता है। तो 2 का 2 और ab का ab, और हमारा क्या, साइन और कोस गुने में। ठीक है, और हमारा इसका भी स्क्वायर हो तो एम स्क्वायर हो जाएगा। बस सिंपल सा, इसको भी ऐसे स्क्वायर कर लो। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब हम समीकरण 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। जोड़ने पे आपको क्या होगा, जब उसको इधर पूरा पहले वाला समीकरण इधर लिख लिया, दूसरा वाला समीकरण मैंने इधर लिख लिया। अब आपको दिख रहा होगा 2, यहाँ पे एक बार ये वाली संख्या है पूरा प्लस में, इधर वाली संख्या मेरा क्या है, माइनस में, तो इस संख्या से ये संख्या खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, ये आपका है, ये पहले से ही लिखा हुआ है ये। ठीक है, दोनों को जोड़ रहे हैं हम। तो बचा क्या, इधर में आपका बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये बच जाएगा, पूरा ये बच जाएगा, और बराबर में आपका एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो इतना अब हमारा बच के आ गया। अब आपको पता होगा, अब हम क्या करेंगे, हम ए वालों को, अब हम क्या करेंगे, ए वालों को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ में कर ले रहे हैं। ये ए वाला हैगा, ये ए वाला है, इसको हमने साथ में लिख लिया। तो ये बी वाला है, ये भी बी वाला है, इसको हमने साथ में लिख लिया। ठीक, अब आपको पता, अब हम क्या करेंगे, अब दोनों में क्या कॉमन है, एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है। तो हमने क्या कर लिया, हमने ए स्क्वायर को कॉमन में ले लिया। ठीक है, ए स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, बचा हमारा अंदर में ये। अब इधर की साइड में हमने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा हमारा ये, बराबर में हमारा ये चल ही रहा है। ठीक, अब आपको पता है, सभी को पता है कि sec कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हमने सब, ये हमारे क्या, तो सौर समीका होता है, ये हमारा सूत्र होता है, वो आप फॉर्मूला कह सकते हो। ठीक है, तो सौर समीका लिख देना। तो हम जितने भी इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, एक एक लिख दिया। और हमारा ए स्क्वायर बराबर प्लस में प्लस बी स्क्वायर हमारा बराबर कितने आ गया, एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, इतना आसान था बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका आसान है, वह देखो 9th क्वेश्चन है।
हमारे को दिया गया ए बी सी में क्या हमारा डीई बीसी पर क्या बीसी पर हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, बराबर समांतर है। तो हमारे को बताना है कि ए डी हमारे को इतना दिया गया है और तथा हमारे को ए इतना दिया गया, तो हमारे को ईसी बताना है। सबसे पहले इसको लिए हमारे को फिगर बनाना पड़ेगा। चलो फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रफली फिगर बना दिया मैंने, ठीक। अब हमारे को बोला क्या गया था, डी, ये जो ये वाला है ना, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर समांतर है इसके, ठीक है। तो हमारे को अब देखो, हमारे को ए दिया गया, इतना दिया गया, और ए डी, ठीक है। देखो ए डी और बी डी का हमारे को जो उसका बटा हैगा, अनुपात हैगा 3:2 दिया गया है, ठीक है। अब देखो, तो हम सीधे लिखेंगे, अब हम लिखेंगे सीधे यहाँ पर, हम लिख देंगे एडी बटे में डीबी, और बराबर हम लिखेंगे ए बटे सी, ठीक है, ए बटे सी, ठीक है। ये लिख देंगे, क्यों लिख देंगे हम, परिमेय 6.1 से लिखेंगे, ठीक है। या हम आधारभूत समानुपाती प्रमेय लिखेंगे, या हम सीधे या 6.1 थेल्स थ्योरम लिख देना, थेल्स प्रमेय लिख देना बस। क्योंकि आपको पता है जब भी कोई एक भुजा दूसरे भुजा के बराबर होता हैगा, एक त्रिभुज के अंदर में एक भुजा दूसरे भुजा के बराबर होता है, तो ये समानुपात में क्या करता हैगा, बांटता है। एक भुजा दूसरे भुजा के समांतर होता है, तो इसके जो इसके अनुपात, इसके संगत भुजाओं को क्या करता है, दो बराबर अनुपातों में बांट देता है। तो बस हमने ये फॉर्मूला लिख दिया, सबके मान पुट करे हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करा और हमने आंसर निकाल डाला। इतना आसान था, बस ज्यादा मुश्किल नहीं था इसमें, ठीक है। सोल्यूशन तो सभी को करने आता ही है, तो इसलिए आप सब स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा आराम से देख कर लेना। अभी आपके पास समय है, आराम से देख देख करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है, वह हमारे को बताना है वह क्या है। देखो चित्र नीचे दिए गए चित्रों का पर त्रिभुजों पर विचार करें, ठीक है। त्रिभुजों पर हमारे को क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो बेसिकली हमारे क्या, कौन सा कथन सत्य है, हमारे को बताना है कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए एंगल ए का माप 40 डिग्री है, ठीक है। त्रिभुजों के समरूप होने के, दो त्रिभुज के समरूप होने के लिए ए का मान कितना, 100 है, ठीक है। ए डिग्री, ये यहाँ पर ए, ठीक है, कितना है। तो ये और त्रिभुज समरूप है क्योंकि त्रिभुजों का संगत भुजाओं का अनुपात कितना है, 1:2 है। तो यह त्रिभुज समरूप है क्योंकि सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये कैसे दोनों के दोनों समरूप है, कैसे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, तो हमारा जो दिया गया त्रिभुज एबीसी और पी आर क्यू में, ये हमारा जो भुजा आएगा ए सी और पी आर और ए बी और आर क्यू, ये जो हमारा क्या बराबर है, ये हमारा उनका अनुपात क्या बराबर, ए सी, देखो ए सी और पी आर, ए सी और हमारा जो आएगा ए सी, इसका पी आर, इसका अनुपात क्या है, बराबर है। अगला देखो हमारा ए बी और आर क्यू, ए बी और मेरा आर क्यू, इसका अनुपात क्या है, मेरा बराबर है, ठीक है। इसका अनुपात क्या है लिख दोगे सीधे हमारा, इसके अंदर में बस इतना लिख देना और कुछ नहीं करना है, ये लिख देना। और बटे में करोगे तो आपका क्या अनुपात क्या जाएगा, 1:1:2, ठीक। और हमारे को दिया गया है कि ये हमारे को दिया गया है, ठीक है, ये हमारे को दिया आएगा ए सी पी आर, हमने जो ऊपर में लिखा है इसको, ठीक है, ये हमारे को दिया है, पहले समझ लेना दिया है। आगे देखो हमारे को एंगल ए और एंगल पी क्या मेरा समरूप कोण है, क्या है, समरूप कोण है, आमने सामने के कोण है, समरूप कोण है। ए पी क्या मेरा समरूप कोण है। अब अगले देखो, तो मेरा ए क्या होगा, इसलिए मेरा ए क्या हो जाएगा, 40 ए, इसलिए एंगल ए क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 40, और हम लिख देंगे हमारा एंगल ए क्या है हमारा, और इसको हमारे को समरूपता, अब ए बी सी और समरूप है पी क्यू आर के समरूपता एस से समरूप है, एस से क्या है मेरा समरूप है, क्योंकि भुजाएं बराबर है ना, ये भुजा इसका भुजा का अनुपात क्या है, ये भी भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है। आप ऐसे भी लिख दोगे, ऐसे लिख देना, ए सी बराबर क्या है, पी आर के है, और हमारा ए बी बराबर किसका आएगा, हमारा आर क्यू के है। एक भुजा ये लिख देना, एक भुजा ये लिख देना, बस। तो हमारा एस ए एस कसौटी से हमारा क्या हो गया, ये बराबर हो गया, ठीक।